बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं आजकल जो सा वायरस फैला हुआ है, हर दूसरा आदमी बुखार है, चेस्ट इन्फेक्शन, गले का प्रॉब्लम, तो लिहाजा अपना ख़ास ख्याल रखिएगा और ठंडे पानी से परहेज़ कीजिएगा। तबीयत मेरी भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रोग्राम तो लाजमी करना है, तो इंशाअल्लाह ताला सिर्फ उन चीज़ों को फोकस करूँगा जो ज़रूरी होंगी। और दूसरी सबसे अहम बात, पंजाब कॉलेज में जो चीज़ें देखने को मिली हैं, ख़ास तौर पे जिस बच्चियों को जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया गया, ये एक शर्म की बात है, नहायत शर्म की बात है। अब आपको समझ आ जानी चाहिए ये बात। जब एक ताकतवर आदमी को सज़ा नहीं ना मिलती तो वो सज़ा पूरे समाज पे जो सा तकसीम होती है। और ये अदारा बड़ा एक बासर और सियासी हवाले से जो सा बासर आदमी का है, आप भी जानते हैं उनका नाम, जिनका ये अदारा है पंजाब कॉलेज। और ये मुशर्रफ दौर में जो उनसे थे बाकायदा एक हाईलाइट हुए थे, और जिन्होंने किया था उसके बारे में भी आप जानते हैं। लिहाजा मेरी हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है, और जो बाकायदा बड़ा दम भरते हैं इस मुल्क का, उन अदारों से भी अपील है जो हमारे मुहाफ़िज़ होने का दावा तो करते हैं। लिहाजा इंसाफ किया जाए। ये आने वाले मुस्तकबिल की जो सी थी माँ के साथ ये वाक़या हुआ। हाँ बिल्कुल, तो लिहाजा इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। मैं बड़ा मुख्तसर प्रोग्राम करूँगा। ये हफ्ता कैसा रहेगा, बुर्ज अमल से लेकर बुर्ज सरतान तक। सबसे पहले बात करूंगा बुर्ज अमल यानी एरीज मेघ राशि की। देखिए मंगल जोन से है वो बाकायदा नीच राशि में दाखिल होने जा रहा है। ठीक है, जब आप ये मेरी वीडियो सुनेंगे तो बिल्कुल ये नीच राशि में दाखिल हो चुका होगा। ये आपके चौथे घर में, सूरज आपके सातवें घर में नीच का। अब आपने ये हफ्ता जो सा बड़ा एहतियात से गुजारना है। प्रॉपर्टी के मामलात में ज़रा देखभाल के चलिएगा। और दूसरा घरेलू मामलात में आपने बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से चलने की कोशिश करनी है। अज़दवाजी ज़िंदगी में बिल्कुल आपको तो थोड़ी चीज़ें असरअंदाज हो सकती हैं। अपने ब्लड प्रेशर का ख़ास ख्याल रखेगा। और ख़वातीन जो सी हैं, घरेलू ख़वातीन, उनको भी चाहिए कि अपने माइंड को, अपने विचारों को ज़रा कंट्रोल करके चलो तो ज़्यादा बेहतर है। लिहाजा इस हफ्ते के शुरू में पैसे तो आपके पास आएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन सफ़र भी पड़ सकता है। और घर पे भी प्रॉपर्टी के वाले से भी कोई खर्चा आपको पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता औलाद के मामलात में बिल्कुल ठीक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बैरून मुल्क का सफ़र इस हफ्ते के आखिर में आपको पड़ सकता है। कंस्ट्रक्शन के काम में कुछ चीज़ें जो रुकी हुई थी वो बेहतर हो सकती हैं। और ख़ास तौर पर अनएक्सपेक्टेड तौर पर बिल्कुल किसी ख़वातीन, किसी मस्तूरात की वजह से आपके पास पैसे आ सकते हैं। बिजनेस में जो भी डील करनी है या शराकत करनी है, देखभाल के कीजिएगा, पेपर वर्क का कीजिएगा। और मंगल नीच चौथे घर में, वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, अपनी रेपुटेशन का ख़ास ख्याल रखिएगा। और दूसरा, आप जहाँ भी आप गलती करेंगे वहाँ पर आपके लिए मसले बन सकते हैं। और दूसरी, पुलिस जोन सी है अब आपको जोन सा वो सड़कों पर नज़र आएगी दंदनाते हुए, गुंडागर्दी करते हुए। लिहाजा इस महकमे में कुछ चीज़ें बेरे, काली बेरे, वो बेनकाब होने वाली हैं। तो आपने या इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ना है, कसरत से आपने पढ़ना है। दूध मंगल के दिन आपने जो सा दूध किसी को देना है, और साथ में कोई आधा पाव गोश्त जो सा है वो किसी को दे दीजिएगा। ये आपने लाजमी करना है आपके लिए सब तक। लेकिन मेरे दौर साथ है बुर्ज सौर टॉरस मेरख राशि, आपके लिए हफ्ता बड़ा अहम, बिल्कुल बड़ा अहम है। माली लिहाज से तो आपकी काफ़ी चीज़ें जो सी बेहतर होने जा रही है। तबीयत बड़ी रोमांटिक रहेगी, लेकिन बहन भाइयों के साथ ज़रा थोड़ा सा जो सा तबीयत रोमांटिक होने के बावजूद जो सा वो मामला ख़राब हो सकते हैं। बड़े भाई के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते की 26 तारीख बड़ी अहम है, वहाँ पर आपको कोई बाकायदा पैसे मिल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा सबसे जो अहम बात यह है कि अपने जो सा शेयर मार्केट में ज़रा देखभाल के चलेगा। बिजनेस के वाले से आपकी बहुत अच्छी जो सी है इस हफ्ते को डील होती हुई नज़र आ रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। और जिनका बाकायदा स्टेशनरी का काम है या केमिकल्स का काम है, उनके लिए भी ये हफ्ता बड़ा साजगार रहने वाला है। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। और आपके प्रोफेशनल मामलात में काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। रूहानियत की तरफ, रूहानियत से मुराद अपनी रूह के साथ अटैच। ये नहीं है कि नमाज पढ़ के आप बाहर निकलें, आप वही कुछ करें, वो रूहानियत नहीं होती, बिल्कुल रूहानियत नहीं है वो।
रूहानियत वो होती है जो अपनी रूह के साथ अटैच होके और आपकी रूह अंदर से निखरना शुरू हो जाए, वो उसी सूरत में निखरती है जब आप अपने कर्म अच्छे करते हैं, लोगों के साथ अपना उसने सलूक अच्छा करते हैं और बेलौस किसी की मदद करते हैं, आप अपने साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा ये हफ्ता आपके लिए बड़ा बेहतर रहेगा। रोजगार में कुछ चेंजिंग आएगी, लेकिन आपके जो नीचे लेबर तंग करती है उसमें कुछ लोग को गुंडागर्दी करते हुए नजर आएंगे, वो आपके बिल्कुल सामने भी खड़े हो सकते हैं। इस चीज़ का ज़रा खास ख्याल रखिएगा। अज़दवाजी ज़िंदगी बहुत बेहतर है इंशाअल्लाह ताला। जिनके शादी के मामला रुके हुए हैं वो एक्टिव होने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और विरासत से आपको जो सा कोई खुशखबरी मिल सकती है। ये हफ्ता आपके लिए माली लिहाज से बिल्कुल साजगार रहेगा। और जिन्होंने बाकायदा जॉब के हवाले से कोई चीज़ें CV वगैरह दी हुई है, उनको इस हफ्ते कोई ना कोई जोन सी है बिल्कुल खुशखबरी ज़रूर मिल सकती है। आपने या सलामो ये 300 मरतबा पढ़ना है। घी का एक पैकेट जोन से आपने चाहे आधा किलो का ले लें या ऑयल का ले लें, ये मंगल के दिन आपने किसी को अल्लाह के नाम का देना, जुमे को चीनी देनी है। आपके लिए हफ्ते का लगभग 4 और 5 है। जोधा जेमिनी, तीसरा घर, मिथुन राशि, बिल्कुल इस हफ्ते के शुरू में जैसे हफ्ता स्टार्ट होगा आप कुछ ना कुछ जोन से दान करते हुए नजर आ रहे हैं, अल्लाह के नाम का देते हुए नजर आ रहे हैं। खर्चा पड़ेगा, लेकिन उस खर्चे में आपको कल भी राहत महसूस होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। नींद आपकी बहुत अच्छी होने जा रही है। दोस्तों के साथ ताल्लुकात में बहुत जोन सी बेहतरी आती हुई नजर आ रही है, और कुछ पुराने दोस्त जो आपसे दूर हो चुके हुए थे वो भी मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तबीयत बड़ी आपकी भी रोमांटिक रहेगी, लेकिन अखराजात पे कंट्रोल रखिएगा। दूसरे घर में मंगल भी आ चुका हुआ है, और ये आपके बिल्कुल जो प्रेग्नेंट खवातीन है, मंगल की अभी आते आते तो इसकी नज़र काम नहीं इतनी जल्दी करेगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा एहतियात करना होगी। गले के मामला में ज़रा देखभाल के चलेगा, और तुर्क चीज़ों से परहेज करने की कोशिश कीजिएगा। विरासत के मामला को बिल्कुल नहीं छेड़ना, मंगल की 7वीं नज़र वहाँ पे पड़ेगी। इस हफ्ते के बाकायदा आपको मिड में जाकर कुछ सफ़र पड़ सकता है, उसमें कामयाबी हो सकती है। ज़मीन और जायदाद के हवाले में कुछ चीज़ों को ज़रा देखभाल के चलेगा, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। और भाग्य में बिल्कुल आपने किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना। मंगल की 8वीं नज़र जो सी है वो बाकायदा शनि यानी ज़ोल पर पड़ेगी। बिल्कुल अब वो शनि आपके 9वें घर में है, तो आपने शेयर मार्केट में बिल्कुल लंबा चौड़ा रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी। बाकी इंशाअल्लाह ताला दवाजी ज़िंदगी है वो आपकी बेहतर रहेगी इंशाअल्लाह ताला। को नई राह रस्म भी आपके पैदा होने जा रहे हैं। आपने या अल्लाह या अजीज़ो 301 मरतबा पढ़ना है, या अल्लाह या अजीज़ो। 9 सिक्के पीर की रात को आपने 5-5 रुपए वाले या 10 अपने सराहने रखने हैं, साथ में एक पानी का गिलास रखना है। मंगल वाले दिन सिक्के अल्लाह के नाम के किसी को देनी है। पानी आपने एंटी क्लॉक वार के वो किसी दीवार पे फेंक देना है, और साथ में अगर दूध का पैकेट दे दे तो सोने पे सुहागा। आपके लिए हफ्ते का लगभग 7 और 5 है। कर्क राशि, कैंसर, मंगल जो था मरीख भूमि वो आपके घर में, जहां पर अगर डेब्लिएशन का मंगल यानी डेब्लिएशन का बिल्कुल ये आपके 8वें घर पे इसकी नज़र पड़ेगी, जहाँ पे शनि बैठा हुआ। मंगल आपके 5वें घर का मालक भी है और 10वें घर का मालक भी है। औलाद के मामला में प्रोफेशन के हवाले से कुछ डिस्टर्बेंस पैदा होती हुई नजर आ रही है। इस चीज़ का ज़रा खास ख्याल करके रखिएगा, और अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। प्रॉपर्टी के मामला में जज्बाती होने की कोशिश नहीं कीजिएगा, और आपकी कोई डील रुकी हुई है या कोई मामलों में कोई लेन देन के मामला, प्रॉपर्टी के हवाले से बात कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो सी हैं वो स्टॉप हुई हुई हैं, तो ज़रा खामोशी बुर्दबारी से ज़रा चलिएगा, हिकमत अमली करके चलिएगा। आपने जज्बात में नहीं आना, वरना कुछ चीज़ें जो सी वो नुकसान की तरफ जा सकती हैं। इसमें कोई रिश्ते भी जो से हो सकते हैं, जो कोई करीबी रिश्ते। बहरहाल मैंने कहा ना तबीयत ख़राब है। बहरहाल तो इस हफ्ते के शुरू में जो सा आपको शेयर मार्केट से फ़ायदा हो सकता है, बैरून मुल्क से कोई कॉल हो सकती है, आपके सोर्स ऑफ इनकम में जो सा कोई बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। खर्चा आपको पड़ने जा रहा है, मिड में जाके आप पर खर्चा पड़ेगा, लेकिन पैसे आपके पास इंशाअल्लाह ताला आएंगे। बिजनेस में और अज़वाजी ज़िंदगी में फिर कहूँगा देखभाल के चलिएगा, और जिनकी शादी में कोई रुकावटें पड़ी हुई हैं थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लीजिए, बिल्कुल इख्तियार कर लीजिए। अगर ज़्यादा उन मामला को खरीदने की कोशिश करेंगे या उनके पीछे भागेंगे तो मामला ब्रेक स्टॉप भी हो सकते हैं। तो लिहाजा हार्ट का आपने खास ख्याल रखना है। चौथे घर में सूरज, और यहाँ पर आकर जिनको पैदाइशी सूरज चौथे घर में होना, वो इंसान बचपन में भी बुढ़ापे में दाखिल हो जाता है। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त उस्ताद भी हैं मेरे, ख्वाजा जमशेद इमाम, वो एक बात कहते हुए कि हम उस मुल्क में पैदा हुए हैं जहाँ पे बच्चे पैदा होते ही बुढ़ापे में दाखिल हो जाते हैं। तो लिहाजा बाकायदा आपने देखभाल के चलना है इंशाअल्लाह ताला, रूहानियत की तरफ, दरूद पाक की तरफ, और जो इंशाअल्लाह ताला आपको मैं बताऊंगा उसकी तरफ आप जितनी तवज्जो देंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। अलबत्ता इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में कुछ आपकी जो लेबर आपके नीचे काम करती है वो थोड़ा सा तंग करते हुए नजर आ रहा है। ट्रेड के काम में आपको फ़ायदा हो सकता है। तो यकीनन कुछ चीज़ें जो सी हैं वो बेहतरी की तरफ तो आएंगी, लेकिन अपने जज्बात पे कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत बेहतर है। और
वालिद साहब का ख़ास ख्याल रखना है। अगर वालिद साहब को हार्ट का मसला है या कोई उनको बाकायदा जोड़ों का दर्द का मसला है तो उनको बिल्कुल सीरियस लेके चलिएगा। उनके साथ कोई ऐसा कोई भी बिहेवियर करने की कोशिश मत कीजिएगा जिनसे उनको ठेस पहुंचे और सारी ज़िंदगी आपके लिए पछतावा बन जाए। आपने सूरह कौसर 101 मरतबा पढ़नी है, रोज़ाना पढ़नी है, लेकिन पीर की रात को आपने बाकायदा जो उनसे 9 खजूरें ले लेनी है और साथ में एक जो सा दूध का पैकेट ले लेना है। आपने 9 खजूरों पर 101 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के दुआ मांग के, चाहे आपका दुश्मन हरीफ कोई भी हो, उसको रफा करने के लिए आपने दुआ मांगनी है, फूक मार के सुबह उठ के वो किसी फ़कीर को दे दीजिएगा। पीर की रात को ये अमल करना, मंगल को देनी है, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा। आपके लिए हफ्ते का लगभग 9 और 3 है,